आप सबके बीच मैं एक वीडियो के साथ आता हूं और ये वीडियो आप सबको एक वचन के साथ जो लिखा है, क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं। गलातियों की किताब उसका 4 अध्याय पहला वचन। गलातियों की किताब उसका 4 अध्याय पहला वचन। तो क्या लिखा है, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यप सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। तो यहाँ जो बातें लिखी हैं, इस बात को हम आज समझेंगे। मैं लवकुश आप सबके बीच एक और वीडियो के साथ आया हूं और ये वीडियो आप सबको परमेश्वर के वचनों को सीखने में, समझने में मदद करेगा। और ये छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद यही रहेगा कि आप सब लोग परमेश्वर के वचनों को सही तरीके से, सही बातों को सीख सके। तो क्या लिखा है, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यप सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। तो यहाँ पौलुस गलातियों की कलीसिया को कुछ लिख रहा है वचन को, और वहाँ पर कुछ यहूदी लोग थे जो गलत शिक्षाओं को ला रहे थे। तो पौलुस इस बात को समझता है और कहता है, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है। कहने का मतलब, अगर कोई वारिस है, वारिस अभी बालक है, जैसे कि बालक का मतलब नाबालिग है, तब तक उसको वो अधिकार नहीं है जिस अधिकार को अभी समझ नहीं सकता। क्या लिखा है, यद्यप सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। कहने का मतलब, जो बालक है वो सब वस्तुओं का स्वामी है, उत्तराधिकारी है, फिर भी वह एक मिनट, फिर भी वह उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी हर एक चीजों को उपयोग नहीं ला सकता। उसका वजूद जैसे एक नौकर किसी के अधीन रहता है, वैसे वह भी जो वारिस है, जो उत्तराधिकारी है, वो भी किसी के अधीन रहता है, या तो मालिक के। तो कहने का मतलब कि वारिस बालक कब तक रहेगा। और अगर इस बात को और हम ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर पौलुस ये समझाना चाहता है कि जो व्यवस्था मिली हमको, तो जैसे आज के समय में संसार की बातों को ले लो, अगर आज हम संसार के नियमों पर चलते हैं, संसार की बातों पर चलते हैं, तो हम दास हैं। हम बालक वारिस तो हैं परमेश्वर के राज्य के, फिर भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आज तक दास बने हैं। हम किसी के संरक्षक के अंदर चल रहे हैं, किसी के अधीन चल रहे हैं, क्योंकि उस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं। आगे पौलुस कहता है दूसरा वचन में, परंतु पिता ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों को वश में रहता है। कहने का मतलब वो व्यवस्था के अधीन रहता है। और जब बालक, जो नाबालिग है, जब बालिग हो जाता है, तो बालिग कब होता है, मतलब बालक की जो है मतलब कि वो उत्तराधिकारी बनने के लायक कब होता है, कब होता है। ये 4 वचन पढ़ेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ, ये देखिए 4 वचन को, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिला। कहने का तात्पर्य, पौलुस इस वचन को रखकर यह समझाना चाहता था कि आज जो व्यवस्था है, हम उसके अधीन अगर आज भी हैं, यीशु मसीह के आने के बाद भी हैं, तो हम बालक ही हैं। और जिस दिन हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, उस दिन से
जो हमारा अधिकार है हमें मिल जाता है। मैं आपको छोटे शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि जो अधिकार था, हम तो वारिस पहले से ही थे, लेकिन हमने अपना अधिकार अदन की वाटिका में हवा जो फल खाई थी भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का, वहाँ पर हमने वारिस का पद खो दिया था और हमें व्यवस्था मिल गई थी। व्यवस्था के अधीन होते हुए मैं वारिस नहीं बन सकता था, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, यानी यीशु मसीह को, और अपनी लहू के द्वारा हमें छुड़ाया और क्रूस पर बलिदान हो गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। तभी से हम लोग आज अगर यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें स्वतंत्रता, आज़ादी मिलती है और हम लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाते हैं। तो पौलुस इस बात को यही रखकर समझाना चाहता है कि वारिस तब तक बालक है जब तक वो व्यवस्था के अधीन है, जो संसार के अधीन है, संसार की बातों में मन लगाता है, तब तक वो बालक ही रहेगा। चाहे वो बुढ़ा हो जाए तब तक वह बालक ही रहेगा। जिस दिन वह यीशु मसीह को स्वीकार करता है, जिस दिन यीशु मसीह को बात को जान जाता है और उसे प्रभु जानकर अंगीकार करता है, उस दिन वह बालक जो है वारिस बन जाता है और उसने ले पालकपन, यानी कहने का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। तो हम परमेश्वर के राज्य में गोद लिए हुए पुत्र हो जाते हैं और जो गोद लेता है बाद में वही वारिस हो जाता है। जैसे आज के समय में अगर कोई गोद लेता है कानूनी तौर तरीके से, तो उसके राज्य का मतलब उसके उत्तराधिकारी होता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें अपने बेटों को भेजकर लहू के द्वारा हमें जो पापों की कीमत से अदा करके छुड़ा लिया, ताकि हम उसके राज्य के वारिस हो जाएं। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा। ये वचन हमें यही समझाना चाहता था और आशा है कि इस छोटे से वीडियो को साथ आप बहुत कुछ सीख सके होंगे। और मेरे वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। आशा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद।